ये है ESPN क्रिकइन्फो वीडियो कास्ट। ESPN क्रिकइन्फो वीडियो कास्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक कपूर, मेरे साथ दीपदास गुप्ता, और हम दोनों शुद्ध क्रिकेट फैन हैं, प्योर क्रिकेट फैन। बिल्कुल। तो हम टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे जी, एडिलेड सिर्फ वाले टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे। टेस्ट क्रिकेट की ही। ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेटर, चेतेश्वर पुजारा बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेटर, IPL में नाम डाल दिया उन्होंने। तो चलिए IPL की बात कर लेते हैं ऑक्शन। तो पुजारा और ईशांत शर्मा दोनों के दोनों जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया एडिलेड टेस्ट में, भारत को 1-0 की बढ़त दे दी। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई इन लोगों का रेड बॉल गेम इतना अच्छा हो रहा है तो उसी पे ध्यान दे। अचानक उनका नाम अभी IPL में जो दिखाई दे रहा है, आपकी क्या रिएक्शन थी देख के? देखिए, मेरा ये रिएक्शन है कि नाम तो दे ही सकते हैं, और IPL एक ऐसा मंच है जहाँ पे आप हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी हो, तो वहाँ पे कोई उसमें मुश्किल नहीं है कि नाम दिया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप ईशांत शर्मा देख लें, खासकर उनके जो बदलाव आया है, उनके जो निखार आया है टेस्ट मैच क्रिकेट में, लाल बॉल के क्रिकेट में, वो मेरे ख्याल से इसलिए आया क्योंकि वो T20 नहीं खेल रहे, सिर्फ लाल बॉल की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जो भी हम सीम पोजीशन, लेंथ वगैरह जो भी बात करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उनका बेस प्राइस मेरे ख्याल से 75 लाख है, चेतेश्वर पुजारा का 1 करोड़ है। नाम दिया है, बट बहुत अच्छी बात। 50 लाख है बेस प्राइस, पुजारा का 50 लाख है। तो अगर मेरी सोच ये है कि उनको वो कॉम्पनसेट किया जाए, कहे कि चलो आप IPL मत खेलो, उसके बजाय मैं आपको वो पैसे देता हूँ, आप जाके काउंटी क्रिकेट खेलो। क्योंकि आप दोगे? नहीं, मैं अगर आप BC से होते, मैं अगर BC से हूँ, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। मतलब आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं, वो आपको भी पता है। नहीं, ठीक है, बात सही है। तो आप कह रहे हो कि BCCI को अपने जो प्योर टेस्ट क्रिकेटर्स है, स्पेशलिस्ट है, उनको आइडेंटिफाई करके बोल दीजिए कि भाई ऐसा नहीं कि तुम्हें हम कॉम्पेंसेट नहीं करेंगे IPL में। क्योंकि आप ये सोचें कि पुजारा को अगर कोई ले भी लेता है 50 में ले ले, दिलचस्पी होगी क्या? लेकिन शायद हो, शायद ना हो, चांसेस है कि नहीं होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ले भी लेते हैं तो 14 मैच में से कितना खेलेंगे? 2-3, तो बाकी टाइम तो बाहर ही बैठेंगे। उस जगह अगर उस टाइम पे आपका शुरू हो जाता है काउंटी क्रिकेट, और वहाँ पे काउंटी क्रिकेट में ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है उनका, तो उससे बेहतर ये होगा कि आप काउंटी क्रिकेट जाके खेलें। ईशांत का भी मैं वही कहूँगा कि अगर 14 में से 3 खेल लेंगे, 4 खेल लेंगे, 5, तो उससे बेहतर ये होगा कि वो काउंटी क्रिकेट खेलें, और जो जिसके लिए जाने जा रहे हैं, जो काम अच्छा कर रहे हैं, और उससे भारत को भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको फ़ायदा हो रहा है, टीम को भी फ़ायदा हो रहा है, इंडियन टीम को, तो उस पे ज़्यादा नज़र डालें। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात की पहले कि भाई अगर दीपदास गुप्ता BCCI के प्रेसिडेंट होते, नहीं BCCI प्रेसिडेंट तो आजकल है नहीं, BCCI के COA में होते, चेयरमैन होते, वहाँ भी थोड़ा इशू है, लेकिन अगर वो वहाँ पे होते तो वो ईशांत और पुजारा को कॉम्पेंसेट करके बोलते कि भाई आप काउंटी पे ध्यान दो, इतना अच्छा प्रदर्शन हो, इतने इम्प्रूव प्लेयर हो आप। लेकिन इसी बात पे दूसरे टॉपिक पे जाते हैं कि भाई BCCI में हो क्या रहा है। मतलब पहले विमेंस वर्ल्ड T20 के बाद ये लीक्स आने लग गए, मिताली राज वर्सेस रमेश पवार कोच। अब अचानक हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना कहा कि नहीं, कोच को रखो। उधर एक तरफ COA के चेयरमैन विनोद राय एक चीज़ बोल रहे, और पूर्व भारतीय विमेंस कप्तान जो COA मेंबर है डायना एडलजी जी, वो कुछ और ही कह रहे। मतलब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि COA का रोल था कि भाई थोड़ा जो भी केओस है, कन्फ्यूजन है, अफरा तफरी है, उस पर थोड़ा ऑर्डर ले आए। ऐसा लग रहा है कि अभी ये सब उल्टा ही हो रहा है। देखिए, क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। हाँ, अब देखिए, मैदान के बाहर क्या हो रहा है उसका मुझे आइडिया नहीं है, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। पूरा जानता वो जो हूं, टेक्निकल एग्जैक्टली जो भी है, तो वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, इसके पहले जो भी हुआ है, जो मुझे बुरा ये लग रहा है कि एक तरफ आप दोनों प्लेयर आपस में लड़ रहे हैं, दो बड़े प्लेयर लड़ रहे हैं, इन द सेंस मिताली कह रही कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, हरमन कह रही है नहीं ऐसा होना चाहिए, और एक तरफ एक T20 कप्तान है, दूसरा जो प्लेयर है वो 50 ओवर के कप्तान है। तो मिताली 50 ओवर की कप्तान है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड सीरीज़ है जहाँ पे 50 ओवर्स में वो कप्तानी करेगी, और ये दोनों बहुत अहम हिस्से हैं इस भारतीय दल के। तो वो मुझे ज़्यादा दुख लग रहा है कि आपस में इतने दो दिग्गज खिलाड़ी, एक के मतलब जो भी है, डायरेक्टली तो नहीं हो रहा बट इनडायरेक्टली जो भी हो रहा है, तो वो देख के दुख लग रहा है। और हाल ही में पीछे भी निकला था कि 2-3 साल पहले मेंस क्रिकेट में क्या हुआ। देखिए, 2-3 साल पहले मेंस क्रिकेट में क्या हुआ, वो वाज डिसअपॉइंटिंग, वो नहीं होना चाहिए था। आप अनिल कुंबले और विराट कोहली एग्जैक्टली जो इशू था, वो हम सब का मानना यह है कि इससे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, राइट? तो हम दोबारा उस पे ना जाएं। ठीक है, जो वो हुआ उससे सीख लेनी चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि वो दोबारा ना हो। लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये है कि उस टाइम चलो मान लेते हम अनिल कुंबले के फैन हो, या बोलते कि अरे विराट तुम्हें ये प्रॉब्लम इंटरनल सॉल्व कर लेनी चाहिए, लेकिन वो बात अभी पीछे छोड़ देते हैं। अगर
डिफरेंसेस है तो प्लेयर हैज अ राइट कि भाई मैं वो कोच के साथ काम करूं जो मेरे साथ काम कर पाए, तो ये एक मैं आर्गुमेंट कर सकता हूं। लेकिन ये आर्गुमेंट आप दूसरी तरफ से भी देखिए ना, दूसरी तरफ मिताली भी कोई ऐसी मतलब ऐसा प्लेयर नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि विराट की टीम में ऐसा नहीं था कि विराट कोहली बोले कि भाई मुझे अनिल कुंबले चाहिए नहीं चाहिए और MS धोनी बोले मुझे चाहिए, तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं था। तो एक बार टीम कैप्टन ने डिसाइड कर लिया और विराट कोहली जो ऑल फॉर्मेट कैप्टन है, लीडर है, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया ठीक है यहाँ पे ये इशू बहुत ट्रिकी है। तो ये कैसे ये फिक्स कैसे होगा विमेंस? देखिए मुझे तो ये लगता है कि आप कमरे में सबको बिठाएं, मिताली को, हरमन को, मंदना को, कोच जो भी हैं इन्वॉल्व हैं, सिलेक्टर्स। लेकिन अगर बीसीसीआई के सब आगे तो बहुत बड़ा कमरा लेना पड़ेगा, क्योंकि COA है, BCCI है, CEO है, तो बड़ा ले लीजिए। कमरों की सुप्रीम कमी कोर्ट से नहीं है। 2-3 जज को भी ले आएंगे शायद। हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कमरे के भीतर बैठ के सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, लेकिन जो चीज़ हुआ पीछे उससे सीख लें और दोबारा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए क्रिकेट तो ठीक ठाक चला है, जो भी हुआ है ग्राउंड के बाहर पिछले 3-4 साल में, जो अच्छी बात ये रही है कि अपना सिस्टम जो है, क्रिकेटिंग सिस्टम इतना पुख्ता है कि उस नज़रिए से देखें तो क्रिकेट में फ़र्क नहीं पड़ा है। आपके प्लेयर्स आ रहे हैं, प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, बुरा खेल रहे हैं, जैसा है वो चलता रहता है, लेकिन उसमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो एक चीज़ दाद देनी पड़ेगी कि BCCI ने एटलीस्ट वो सिस्टम बनाया हुआ है। तो वो एक ज़रूरी चीज़ है कि अब दोबारा बाहर वो चीज़ें ना आए तो बेहतर है क्रिकेट, क्योंकि अभी विमेंस क्रिकेट भी इतना, एक चीज़ अगर इसमें से भी पॉजिटिव आप देखें ना, साल भर पहले आप इतना नहीं सोचते थे विमेंस क्रिकेट के बारे में, तो अभी आप ये कर रहे हैं विमेंस क्रिकेट के बारे में, मतलब ये आप तो तय है कि विमेंस क्रिकेट भी इतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है। हाई लेवल कंट्रोवर्सी जब हो तब पता चलता है कि विमेंस क्रिकेट भी कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक तरफ से पॉजिटिव आप ले सकते हैं। चलिए मैं एक सजेशन दूं क्या दीप? अभी जो COA है वो 2 मेंबर टीम है, मतलब इसलिए डिफरेंसेस है। एक तीसरा बंदा आ जाए तो शायद एक सेंसिबल पूर्व क्रिकेटर जिनको इतनी समझ है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? आप फ्री हो नहीं, तो मैं चले जाऊं अभी। मैं यही बोल दूं, क्योंकि ये जो विनोद राय जी मैंने सुना है बहुत अच्छे टेनिस खेलते, तो फिलहाल डायनो जी के साथ ही खेल रहे हैं, रैली चल रही है। इससे अच्छा आप ही चले जाओ और फिर 2-1 से मतलब आप डिसाइड कर ले। मतलब आप कह रहे हो रेफरी चाहिए आपको? नहीं आप मैं बोल रहे तो कह रहे हो आप फ्री हो तो चले जाओ। नहीं क्योंकि क्या है, मैं फ्री नहीं हूँ। दीप जी बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली डेयरडेविल्स जब दिल्ली कैपिटल्स बनी तो इंडियन क्रिकेट में अब इकलौते DD है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।